दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों घटना चक्र सामान्य अध्ययन पूर्वावलोकन श्रृंखला में सामान्य विज्ञान के अंतर्गत हम प्रारंभ कर रहे हैं जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का रिवीजन, जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं। इसके प्रथम अध्याय में हम जीव विज्ञान की प्रमुख उपशाखाओं से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं जीव विज्ञान के अंतर्गत जीव विज्ञान की प्रमुख उपशाखाओं से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों प्रश्नों पर आने से पहले थोड़ा सा जान लेते हैं जीव विज्ञान के बारे में। वैसे तो आप जानते हैं कि विज्ञान शब्द प्रत्येक सुव्यवस्थित और क्रमबद्ध ज्ञान या अनुभव के लिए प्रयुक्त होता है। इसे मुख्यतः दो भागों प्रकृति विज्ञान यानी नेचुरल साइंस और सामाजिक विज्ञान में विभाजित किया गया है। प्रकृति विज्ञान जो है दो प्रमुख शाखाओं फिजिकल साइंस और लाइफ या बायोलॉजिकल साइंस में विभाजित होता है, जो पुनः कई शाखाओं और उपशाखाओं में विभाजित हुआ है। दोस्तों लैमार्क और ट्रेविरेनस, याद रखिएगा, लैमार्क और ट्रेविरेनस नामक वैज्ञानिकों ने सबसे पहले जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था। जीव विज्ञान की जो प्रमुख शाखाएं और उपशाखाएं हैं उसमें आप मोटे तौर पर देखेंगे तो जूलॉजी विभिन्न प्रकार के जंतुओं का अध्ययन, बॉटनी विभिन्न प्रकार के पादपों और उनके क्रियाकलापों का अध्ययन, इकोलॉजी सजीव पर उनके चारों ओर के पर्यावरण के प्रभाव का अध्ययन, जेनेटिक्स जीवों के आनुवांशिक लक्षणों और इनकी वंशागति का अध्ययन, इसके अलावा इथोलॉजी मानव सहित सभी जंतुओं के व्यवहार का अध्ययन, बायोनिक्स जैविक जगत सिद्धांत के गुणों सिद्धांतों द्वारा आधुनिक उपकरणों और अभियांत्रिकी तंत्रों का निर्माण करना, इसके अलावा आप जान लीजिए बायोमेट्री गणित और सांख्यिकी की तकनीकों के द्वारा जीव विज्ञान का अध्ययन, एंथोलॉजी फूलों का अध्ययन, और आप जान लीजिए ऑस्टियोलॉजी में हड्डियों का अध्ययन, हीमेटोलॉजी में रुधिर यानी रक्त का अध्ययन, पैथोलॉजी में रोग की प्रकृति लक्षण और कारकों का अध्ययन। इसके अलावा आप जान लीजिए दोस्तों सर्पेंटोलॉजी में सर्पों का अध्ययन, आर्निथोलॉजी में पक्षियों का अध्ययन और डर्मेटोलॉजी में त्वचा और इसके रोगों आदि का अध्ययन किया जाता है। तो ये मोटे मोटे जीव विज्ञान की प्रमुख उपशाखाएं थीं और उनके अध्ययन का क्षेत्र। अब जो महत्वपूर्ण प्रश्न इस अध्याय से बन सकते हैं उन पर आते हैं। तो पहला प्रश्न है जंतु विज्ञान या जूलॉजी अध्ययन करता है किसके बारे में। ऑप्शन है केवल जीवित जानवरों का, केवल जीवित वनस्पति का, जीवित और मृत जानवरों दोनों का, जीवित और मृत वनस्पति दोनों का। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, जंतु विज्ञान या जूलॉजी जो है ये जीवित और मृत जानवरों दोनों का अध्ययन करता है। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। दोस्तों जंतु विज्ञान या जूलॉजी के अंतर्गत जीवित और मृत जानवरों का विस्तृत अध्ययन किया जाता है। जंतु विज्ञान जीव विज्ञान की एक प्रमुख शाखा है जिसके जनक अरस्तु माने जाते हैं। अगला प्रश्न है सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन करिए और दिए गए कोट से सही उत्तर का चयन करिए। तो यहाँ पर देखिए पक्षी, तो पक्षियों का अध्ययन आर्निथोलॉजी कहलाता है। वंशागति अभी आपने पढ़ा है जेनेटिक्स कहलाता है। पर्यावरण इकोलॉजी और जीवाश्म विज्ञान ये पैलियोबायोलॉजी कहलाता है। तो सही सुमेलन क्या हो जाएगा 3 4 2 और 1। तो यहाँ पर मिलान देखिए 3 4 2 और 1, ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आप जान लीजिए पक्षियों का अध्ययन आर्निथोलॉजी, वंशागति जेनेटिक्स, पर्यावरण जो है इकोलॉजी और जीवाश्म विज्ञान को पैलियोबायोलॉजी कहा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों फूलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। ऑप्शन है फ्रेनोलॉजी, एंथोलॉजी, एग्रोस्टोलॉजी या पैलिनोलॉजी। तो सही उत्तर है एंथोलॉजी फूलों का अध्ययन कहलाता है। दोस्तों आप जान लीजिए फ्रेनोलॉजी मस्तिष्क के विभिन्न भागों की क्रियाशीलता और विक्षिप्तता का अध्ययन, एंथोलॉजी फूलों का अध्ययन, एग्रोस्टोलॉजी घास से संबंधित अध्ययन और पैलिनोलॉजी विभिन्न प्रकार के परागकणों का अध्ययन है। अगला प्रश्न है कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहते हैं, आपको बताना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कीटों का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है। ऑप्शन है एक्थियोलॉजी, एंटोमोलॉजी, पैरासिटोलॉजी और मैलेकोलॉजी।
तो सही उत्तर एंटेमोलॉजी दोस्तों ये कीटों का वैज्ञानिक अध्ययन है। अन्य शब्दावलियों के बारे में जान लेते हैं तो इक्थियोलॉजी में मत्स्य की संरचना, कार्यकी इत्यादि का अध्ययन किया जाता है। एंटोमोलॉजी में कीटों का वैज्ञानिक अध्ययन, पैरासिटोलॉजी में परजीवी जीवों का अध्ययन और मैलेकोलॉजी में मोलस्का और इनके खोलों का अध्ययन किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय जनसंख्या और मानव समुदायों के महत्वपूर्ण आंकड़ों के अध्ययन से संबंधित है? पारिस्थितिक विज्ञान, आनुवंशिकी, जनांकिकी और वायरस विज्ञान। तो सही उत्तर है जनांकिकी यानी जेनेटिक्स। दोस्तों जनांकिकी या डेमोग्राफी जेनेटिक्स जो है आनुवंशिकी कहलाता है। जनांकिकी को डेमोग्राफी कहा जाता है। इसके अंतर्गत दोस्तों जनसंख्या और मानव समुदायों के समस्त निर्धारक तत्वों और उनके परिणामों का अध्ययन किया जाता है। इसके अंतर्गत जनसंख्या के आकार, क्षेत्रीय वितरण और बनावट, उसमें पाए जाने वाले परिवर्तन और परिवर्तन के उत्तरदायी कारकों जैसे जन्म दर, मृत्यु दर, क्षेत्रीय संचरण और सामाजिक गतिशीलता का अध्ययन किया जाता है। इसके अंतर्गत जनसंख्या के गुणात्मक और परिमाणात्मक दोनों पक्षों का अध्ययन और विश्लेषण किया जाता है। अगला प्रश्न है, विभिन्न संस्कृतियों के वैज्ञानिक विवरण के तुलनात्मक अध्ययन को क्या कहा जाता है? इथनोलॉजी, इथनोग्राफी, इथोलॉजी या फिर एथिक्स। तो सही उत्तर है इथनोलॉजी, ऑप्शन ए। दोस्तों आप जान लीजिए कि विभिन्न संस्कृतियों के वैज्ञानिक विवरण के तुलनात्मक अध्ययन को इथनोलॉजी कहा जाता है। देखिए, इथनोलॉजी विभिन्न संस्कृतियों के वैज्ञानिक विवरणों का तुलनात्मक अध्ययन, इथनोग्राफी में किसी विशिष्ट संस्कृति का अध्ययन, इथोलॉजी में मानव सहित सभी जंतुओं के व्यवहार का अध्ययन और एथिक्स में नैतिक आचार और कर्तव्य का मनोवैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। अगला प्रश्न है, जैविक जगत में होने वाले कार्य, गुण और पद्धति के अध्ययन के इस ज्ञान को मशीनी जगत में उपयोग करने को क्या कहते हैं? ऑप्शन है बायोनिक्स, बायोनोमिक्स, बायोनोमी या बायोमेट्री। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए, बायोनिक्स। दोस्तों ये जो सभी टर्म दिए गए हैं, बायोनिक्स, बायोनोमिक्स, बायोनोमी और बायोमेट्री, इनको समझना जरूरी है। तो बायोनिक्स कहते हैं जैविक जगत में होने वाले कार्य, गुण और पद्धति का अध्ययन और अजैव तंत्र पर इसका प्रयोग। बायोनोमिक्स जीवधारियों का उनके वातावरण के साथ संबंधों का अध्ययन किया जाता है। बायोनॉमी जीवन के नियमों का अध्ययन है और बायोमेट्री गणित और सांख्यिकी की तकनीकों द्वारा जीव विज्ञान का अध्ययन है। अगला प्रश्न है, पैलियो वनस्पति के अंतर्गत अध्ययन करते हैं किसका? जंतु जीवाश्म का, शैवाल का, फफूंदी का या इनमें से कोई नहीं? तो सही उत्तर है इनमें से कोई नहीं। दोस्तों आप जान लीजिए कि पैलियो वनस्पति या पैलियो बॉटनी के अंतर्गत पादप जीवाश्म यानी फॉसिल प्लांट का अध्ययन करते हैं जो कि लाखों वर्ष पूर्व बर्फ, मिट्टी इत्यादि के नीचे किसी प्राकृतिक घटना के कारण दब गए थे। उनकी छाप पत्थरों की चट्टानों पर प्राप्त होती है। इसका अध्ययन किया जाता है और जीवाश्मों से जैव विकास के वास्तविक ठोस प्रमाण मिलते हैं। प्रोफेसर बीरबल साहनी को भारतीय जीवाश्म वनस्पति विज्ञान का जनक यानी फादर ऑफ इंडियन पैलियोबॉटनी कहा गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, रेशम कीट पालन को क्या कहते हैं? ऑप्शन है एपीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, सेरीकल्चर या फ्लोरोकल्चर। तो सही उत्तर है रेशम कीट पालन को सेरीकल्चर कहते हैं। दोस्तों एपीकल्चर ये व्यापारिक स्तर पर शहद या जो है हनी उत्पादन के लिए फसलों में परागण हेतु मधुमक्खी पालन है। हॉर्टिकल्चर पुष्प और फल देने वाले पौधों का अध्ययन। सेरीकल्चर कच्चे रेशम के उत्पादन के लिए रेशम कीट पालन और फ्लोरिकल्चर सजावट के लिए काम आने वाले पुष्पों का अध्ययन होता है। अगला प्रश्न है, मधुमक्खी का उपयोग किया जाता है सेरीकल्चर में, टिश्यू कल्चर में, एपीकल्चर में या पिशिकल्चर में? तो सही उत्तर है मधुमक्खी का उपयोग एपीकल्चर में किया जाता है क्योंकि एपीकल्चर व्यापारिक स्तर पर शहद उत्पादन और फसलों के परागण के लिए मधुमक्खी पालन का अध्ययन है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? देखिए, फूलों की खेती फ्लोरिकल्चर बिल्कुल सही है, फसलों की खेती एग्रोनॉमी सही है, सब्जियों की खेती हॉर्टिकल्चर सही नहीं है, फलों की खेती पोमोलॉजी सही है।
दोस्तों हॉर्टिकल्चर बागवानी को कहा जाता है। तो याद रखिएगा, बागवानी या हॉर्टिकल्चर कृषि की एक विशेष पद्धति है। इसके तहत फलों की कृषि, सब्जियों की कृषि और फूलों की कृषि आती है। और ए और डी यानी फूलों की खेती और फलों की खेती। फूलों की खेती को फ्लोरिकल्चर और फलों की खेती पोमोलॉजी कहा गया है। और दोस्तों सब्जियों की खेती हार्टिकल्चर जो इसकी बृहद शब्दावली है। सब्जियों की खेती के लिए जो है विशिष्ट शब्दावली ओलेरी कल्चर होता है। यदि सभी नामकरण विशिष्ट शब्दावली में ही माने जाएं तो विकल्प सी नहीं सुमेलित होगा, क्योंकि यहाँ हार्टिकल्चर के स्थान पर ओलेरी कल्चर होना चाहिए। फसल एक बृहद शब्दावली है जिसके अंतर्गत सभी प्रकार की फसलें जैसे खाद्यान्न, गैर खाद्यान्न, पशु आहार फसलें शामिल होती हैं। फसलों की खेती के अंतर्गत फसल और इसके प्रयुक्त मृदा भी शामिल होंगे, अतः इसके लिए बृहद शब्दावली एग्रोनॉमी का जो है फसलों की खेती को एग्रोनॉमी कहा जाएगा। अगला प्रश्न है, सब्जी के लिए काम आने वाले पौधों के अध्ययन को क्या कहते हैं? ऑप्शन है फ्लोरिकल्चर, पोमोलॉजी, हॉर्टिकल्चर या ओलेरीकल्चर। तो सही उत्तर है सब्जियों की खेती का वैज्ञानिक अध्ययन ओलेरीकल्चर कहलाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है? आपको बताना है। एपी कल्चर शहद की मक्खी सही है। सेरीकल्चर सिल्क वर्म या रेशम कीट पालन सही है। पीसी कल्चर लाख का कीड़ा ये गलत है। और हार्टिकल्चर फूल ये आपका सही हो जाएगा अगर ऐसे देखा जाए तो। पीसी कल्चर लाख का कीड़ा नहीं बल्कि मछली पालन से संबंधित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सुमेलित है? तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा सुमेलित है, शेष अन्य जो हैं वो सही सुमेलित नहीं है। लेक्सिकोग्राफी शब्दकोश का संकलन बिल्कुल सही सुमेलित है, ऑप्शन ए। फिलोलॉजी डाक टिकटों का संग्रह, एंटोमोलॉजी मानव शरीर का अध्ययन और आइकोनोग्राफी कीट पतंगों का अध्ययन, ये तीनों गलत हैं। तो केवल और केवल ऑप्शन ए आपका सही है। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, लेक्सिकोग्राफी शब्दकोश का संकलन, फिलोलॉजी भाषा की संरचना और विकास और इतिहास का अध्ययन, एंटोमोलॉजी कीटों का अध्ययन और आइकोनोग्राफी ये प्रतिमाओं और चित्रकला के अध्ययन को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, लेक्सिकोग्राफी का संबंध किससे है? तो उत्तर है शब्दकोश या डिक्शनरी का संयोजन ये लेक्सिकोग्राफी कहलाता है। अगला प्रश्न है, वीटी कल्चर के द्वारा कौन सा एक उत्पादित होता है? सिल्क, केचुआ, शहद या अंगूर। तो सही उत्तर है वीटी कल्चर, ये अंगूर उत्पादन और उसके अध्ययन से संबंधित विज्ञान की शाखा है। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए कीट संवर्धन क्या है? ऑप्शन है कीटों की वृद्धि करने का विज्ञान, जंतुओं के अध्ययन करने का विज्ञान, मछलियों के अध्ययन करने का विज्ञान या कीटों के मारने का विज्ञान। तो सही उत्तर है कीटों के वृद्धि करने का विज्ञान। दोस्तों कीट संवर्धन कीटों जैसे केचुआ की वृद्धि करने का विज्ञान है। केचुआ को कृषकों का मित्र और भूमि की आंत कहा जाता है। केचुआ खाद या वर्मी कंपोस्ट पोषक पदार्थों से भरपूर उत्तम जैव उर्वरक होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, वर्मी कल्चर में प्रयुक्त वर्म कौन सा होता है? टेप वर्म, सिल्क वर्म, थ्रेड वर्म या अर्थवर्म। तो सही उत्तर है अर्थवर्म यानी केचुआ। दोस्तों वर्मी कंपोस्ट को वर्मी कल्चर या केचुआ पालन भी कहा जाता है। केचुओं के या केचुआ या अर्थवर्म के मल से तैयार खाद ही वर्मी कंपोस्ट कहलाती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, जेनेटिक्स में किसका अध्ययन किया जाता है? मेंडल का नियम, जैव विकास, डीएनए संरचना या आनुवांशिकता और विचरण। तो सही उत्तर है आनुवांशिकता और विचरण। दोस्तों जेनेटिक्स जिसको हिंदी में आनुवांशिकी कहा जाता है, ये जीव विज्ञान की वो शाखा है जिसके अंतर्गत जीवधारियों के आनुवांशिक लक्षणों और इनकी वंशागति और वेरिएशन का अध्ययन किया जाता है। अगला प्रश्न है, जेरेंटोलॉजी निम्नलिखित में से किसके अध्ययन से संबंधित है?
शिशु, महिलाएं, त्वचा की बीमारी या वृद्ध। तो सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। जेरेंटोलॉजी जीव विज्ञान की एक उपशाखा है जिसका संबंध वृद्ध व्यक्तियों से होता है। आप जानते हैं कि वृद्धावस्था में मांसपेशियां शिथिल हो जाती हैं और शरीर के अंग भी युवावस्था की तरह कार्य नहीं कर पाते। आज के वैज्ञानिक इस बात का पता लगाने का प्रयत्न कर रहे हैं कि मनुष्य में बुढ़ापा या जीर्णता लाने के लिए शरीर में कौन से जो क्रियात्मक परिवर्तन हैं वो उत्तरदायी हैं। अगला प्रश्न है, वृद्धावस्था और काल प्रभावन के विषय में ज्ञान प्राप्त करने की विधा को क्या कहते हैं? ऑप्शन है ऑन्कोलॉजी, जेरेंटोलॉजी, टेरेटोलॉजी या आर्निथोलॉजी। तो सही उत्तर जेरेंटोलॉजी। दोस्तों, जेरेंटोलॉजी वृद्धावस्था और काल प्रभावन के सामाजिक, मनोवैज्ञानिक और जैविक पहलुओं के अध्ययन की विधा है। ओंकोलॉजी चिकित्सा विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत कैंसर से संबंधित ट्यूमर का अध्ययन किया जाता है। टेरेटोलॉजी शारीरिक विकास में आने वाली असमानताओं का अध्ययन है। और आर्निथोलॉजी जंतु विज्ञान की वह शाखा है जिसके तहत पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। अगला प्रश्न है, जीर्ण या वृद्ध होने की प्रक्रिया के अध्ययन को क्या कहते हैं? ऑप्शन है जेरेंटोलॉजी, एथनोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी या थैनेटोलॉजी। तो सही उत्तर है जेरेंटोलॉजी। अगला प्रश्न है दोस्तों, पैडोलॉजी किस वैज्ञानिक अध्ययन से संबंधित है? वायुमंडल, मिट्टी, प्रदूषण या बीज। तो सही उत्तर है मिट्टी। दोस्तों, पैडोलॉजी के अंतर्गत मृदा या मिट्टी के निर्माण यानी फॉर्मेशन ऑफ सॉइल, मृदा के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ सॉइल, इनका अध्ययन किया जाता है। मृदा एक भौतिक घटक या फिजिकल फैक्टर है जिससे हरे पौधे कच्चे पदार्थ के रूप में जल और खनिज लवण प्राप्त करते हैं। मिट्टी भौतिक चट्टान के अपक्षय से निर्मित होती है। अगला प्रश्न है, अस्थियों का अध्ययन जो है ये विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? ऑस्टियोलॉजी, ओरोलॉजी, सेरोलॉजी या जियोलॉजी। तो सही उत्तर ऑस्टियोलॉजी। दोस्तों, ऑस्टियोलॉजी में अस्थियों या हड्डियों का अध्ययन किया जाता है। ओरोलॉजी पर्वतों का अध्ययन है। सेरोलॉजी रुधिर सीरम का वैज्ञानिक अध्ययन है। और जियोलॉजी ये भूविज्ञान या पृथ्वी की आंतरिक संरचना और उसमें पाए जाने वाले पदार्थों का अध्ययन, ये जियोलॉजी कहलाता है। अगला प्रश्न है, हड्डियों की पढ़ाई विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो उत्तर है ऑस्टियोलॉजी, ऑप्शन डी। दोस्तों, यहाँ पर आप जान लीजिए कि ऑस्टियोलॉजी शाखा जो विज्ञान की है उसमें अस्थियों की पढ़ाई जो है या अस्थियों का अध्ययन किया जाता है। अगला प्रश्न है, सर्पों के विषय में जानकारी प्राप्त करना कहलाता है क्या? सर्पेंटोलॉजी, आर्निथोलॉजी, हर्पेंटोलॉजी या इक्थियोलॉजी। तो सही उत्तर सर्पेंटोलॉजी। दोस्तों, सर्पेंटोलॉजी के अंतर्गत सर्पों यानी सांपों का अध्ययन किया जाता है। हर्पेटोलॉजी जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत उभयचर और सरीसृपों का अध्ययन होता है। आर्निथोलॉजी के तहत पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। और इक्थियोलॉजी के तहत मछलियों का अध्ययन करते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से बेमेल को ज्ञात करिए। देखिए, फिजियोलॉजी, साइकोलॉजी, पैथोलॉजी या बैक्टीरियोलॉजी। तो इसमें साइकोलॉजी बेमेल है। फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी और बैक्टीरियोलॉजी जीव विज्ञान से संबंधित हैं, जबकि साइकोलॉजी मनोविज्ञान से संबंधित है जो इन सभी से अलग विधा है। अगला प्रश्न और आज के वीडियो का आखिरी प्रश्न है, हाइड्रोपोनिक्स क्या है आपको बताना है। मृदा विहीन पादप संवर्धन, पादप में कलम लगाना, सब्जियों का अध्ययन या जल संरक्षण। तो सही उत्तर है मृदा विहीन पादप संवर्धन। दोस्तों, हाइड्रोपोनिक्स ऐसी प्रक्रिया है जिसमें खनिज पोषक तत्वों के विलयन के प्रयोग के द्वारा जल में पौधों को उगाया जाता है। ये पौधों को उगाने की ऐसी विधि है जिसमें भूमि में पौधे नहीं उगाए जाते हैं। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। घटना चक्र सामान्य अध्ययन पूर्वावलोकन श्रृंखला के अंतर्गत सामान्य विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रीवियस ईयर्स पेपर्स रिवीजन में जीव विज्ञान के अंतर्गत विज्ञान की प्रमुख उप शाखाओं से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके आगामी विभिन्न परीक्षाओं के सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन खंड के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा।
वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।